सबसे कमजोर अगर कोई गठबंधन अभी नजर में आ रहा है तो वो एनडीए का गठबंधन है। आप देखिएगा ये 5 दलों में कैसे सीटों का बंटवारा करेंगे, उस समय सिर फुटौल होगा और उस समय इनके हनुमान और कौन कौन लोग हैं वो सब सामने आ जाएंगे, किस तरह का खेल आप लोग खेलते हैं। लगातार महिलाओं पे आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि महिलाएं सुरक्षित है, इसके पहले तो जंगल राज था, जब से वो आए हैं बिहार बदल चुका है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, नीतीश जी 17 सालों में कितने लोगों को नौकरियां दी है और तेजस्वी ने 17 महीने में जो नौकरियां दी वो स्पष्ट रूप से फर्क दिखा। हमारे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव जी, उनको डीएम नालंदा ने कहा कि आप वोट 51 वोट से जीत गए हैं, आश्वस्त कर दिया कि आप बैठिए, हम आपको सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं। और आधा घंटा के बाद सूचना ये मिला कि रिकाउंटिंग में उनको 17 वोटों से इस हरा। तरीके से आप लोग पिछली बार सरकार बनाते बनाते चूक गए, क्या कुछ कमियां रही कि उस समय आप लोग चूक गए और उस कमियों को अब कैसे दूर बिहार करें? की जनता नीतीश जी या डबल इंजन सरकार के संबंध में एक ही बातें कह रही है कि ये घिसी पिटी सरकार है, ये खटारा सरकार है, ये काम चलाऊ सरकार है, ये सत्ता में बने रहने के लिए किसी हद तक समझौतावादी राजनीति करने वाली सरकार। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खुली खबर। मैं हूं सम्राट निशांत। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश से चल करके बिहार की राजनीति को समझने के लिए, उसको दिखाने के लिए बिहार पहुंचे हैं। पटना आए हैं, आरजेडी आवास पे हैं। प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, बिहार की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे और आप लोगों तक संदेश बिहार की राजनीति में बड़ा उठापटक देखने को मिल रहा है इस वक्त। चाहे विकास के मामले हो, चाहे बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे जातीय गणना का मामला हो या आरक्षण व्यवस्था बढ़ाने का मामला, सारे मामलों में तेजस्वी जी ने सिद्ध कर दिया कि 17 महीने में हमने जितने कार्य किए वो 17 सालों में डबल इंजन सरकार एनडीए सरकार काम नहीं। कहीं ना कहीं जनता और जनता के बीच में जो उम्मीदें हैं, जो विश्वास है, उस विश्वास को तेजस्वी जी ने सत्ता में रहते हुए भी और विपक्ष में रहते हुए भी मजबूत करने का कार्य किया है। और मजबूत इतना हो गया है कि अब तो बिहार की जनता कहती है सकारात्मक राजनीति, सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टि का अगर कोई नेतृत्व करता है तो तेजस्वी प्रसाद यादव है। और तेजस्वी ही बिहार के भविष्य को बेहतर बनाते हैं। बिहार के नौजवानों का है, महिलाओं के प्रति जो आदर और सम्मान का भाव है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। इसी वजह कर सारे वर्गों का, सारे लोगों का राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के प्रति विश्वास बढ़ा। तेजस्वी जी के नेतृत्व के प्रति जो विश्वास और समर्थन है वो कहीं ना कहीं परिवर्तनकारी राजनीति के कारक के तौर पर स्पष्ट रूप से सामने आए हैं। और बिहार की जनता नीतीश जी या डबल इंजन सरकार के संबंध में एक ही बातें कह रही है कि ये घिसी पिटी सरकार है, ये खटारा सरकार है, ये काम चलाऊ सरकार है, ये सत्ता में बने रहने के लिए किसी हद तक समझौतावादी राजनीति करने वाली सरकार है। और ऐसी सरकार से हमको मुक्ति लेना है, जो तो ना महिलाओं के मान सम्मान का ख्याल रखती है, ना ही अपराध रोकने की दिशा में कोई कारगर उपाय कर रही है और ना ही आम आवाम के हित में कोई कार्य किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि जो तेजस्वी जी 3.5 लाख के करीब रिक्तियां छोड़ करके आए थे, उन रिक्तियों को भी भरने की प्रक्रिया 1 साल से ऊपर हो गया फिर से डबल इंजन सरकार को, उसके लिए कोई काम नहीं किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी के द्वारा ये लगातार आरोप लगाया जा रहे हैं कि काम तो हमने किया था, नौकरियां हमने दिया था, मुख्यमंत्री हम थे, फिर क्रेडिबिलिटी जो है तेजस्वी यादव ले रहे थे। देखिए नीतीश जी जो ये बात कहते हैं तो आपको याद होगा 2020 के चुनाव में जब तेजस्वी जी ने नौकरी और रोजगार को मुद्दा बनाया और कहा कि एक कलम से हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो यही नीतीश कुमार जी ने गोपालगंज की सभा में क्या कहा था, पैसा कहाँ से लाएगा, बप्पा कहाँ से लाएगा, और ये असंभव है। उसी नीतीश जी के साथ आकर के तेजस्वी जी ने 2022 में असंभव को संभव कराया और उन्हीं को कहीं ना कहीं जो असंभव कहते थे उन्होंने कहा कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार दिया जाएगा और उस असंभव कार्य को संभव करके दिखा दिया तेजस्वी जी ने। 5.5 लाख के करीब नौकरी दे करके, 3.5 लाख रिक्तियां छोड़ करके, और जो जातीय गणना पर आनाकानी कर रहे थे जातीय गणना भी करा दिया। 1931 के बाद देश के इतिहास में पहला बिहार राज्य बना जिसने आंकड़ों को आम आवाम के बीच लाने का काम किया और आंकड़ों के सहारे जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करते हुए 65% आरक्षण की व्यवस्था की
और हमने उसको केंद्र सरकार के पास बिहार कैबिनेट से प्रस्ताव बना करके भेजा कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। अगर ये 9वीं अनुसूची में शामिल हो गया होता तो आज 65% आरक्षण की व्यवस्था से सभी लोग लाभान्वित होते। लेकिन इन लोगों ने कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का मामला में ले जा करके मामले को फंसाने का काम किया और फिर से जो 65% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी उसको 49.5% लाने का काम किया। जो 16% आरक्षण से लोग वंचित हो रहे हैं, जो पिछड़ा वर्ग के हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग के हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, उनके साथ जो उनके हक और अधिकार से वंचित किया जा रहा है, इसमें डबल इंजन सरकार और नीतीश कुमार दोषी हैं। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण चोर है, आरक्षण खोर है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। इसमें पोस्टर वार काफी चर्चा में विषय का बना हुआ है और हमने देखा कि नीतीश कुमार की तरफ से भी बड़े बड़े बैनर लगाए गए कि लगभग 12 लाख नौकरियां दी जा चुकी हैं, 25 लाख रोजगार अवसर प्रदान किए जा चुके हैं। आने वाले समय में और कुछ किया जाएगा, महिलाएं भी सुरक्षित है। और आप लोग लगातार महिलाओं पे आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि महिलाएं सुरक्षित है, इसके पहले तो जंगल राज था, जब से वो आए हैं बिहार बदल चुका है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, नीतीश जी 17 सालों में कितने लोगों को नौकरियां दी है और तेजस्वी ने 17 महीने में जो नौकरियां दी वो स्पष्ट रूप से फर्क दिखा। उतना वो 17 सालों में नहीं दे सके जितना तेजस्वी जी ने 17 महीने में दिया। और महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए जो हमने कार्य किए वो स्पष्ट रूप से दिखा, चाहे जीविका दीदी का मामला हो, चाहे आशा का मामला हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका का मामला हो, सबके मानदेय को बढ़ाने का काम किया। इनके कार्यकाल में जो एनडीए के कार्यकाल थे, इसमें मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जो बालिका गिरकांड हुआ, उसके कारण पूरा देश में बिहार की बदनामी हुई। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी क्या किया कि जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, इससे न सिर्फ बिहार शर्मसार हुआ बल्कि बिहार ने पूरे देश में शर्मसार की स्थिति लाने का काम किया है। और ये किसने किया? डबल इंजन सरकार ने किया। नीतीश जी महिलाओं के प्रति किस तरह के शब्दों का उच्चारण बिहार विधानसभा और विधान परिषद में किए, ये बताने की आवश्यकता नहीं। नीतीश जी कहते हैं कि 2005 के पहले महिलाएं कपड़ा पहनती थी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उससे पहले जनता दल यू या भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं कपड़ा पहना करती थी कि नहीं पहना करती थी, या उनके परिवार के सदस्य कपड़े पहना करते थे कि नहीं पहना करते थे? सारे सृजन का कहीं ना कहीं ये अपने नाम क्रेडिट लेते हैं, तो जो डिसक्रेडिट है उसको कौन स्वीकार करेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मैं बता देना चाहता हूं, जब मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा के क्रम में बिहार में निकले थे तो इनके पदाधिकारी अधिकारी, इनके जो नेता हैं, उन लोगों ने विकास के जो आयाम नहीं हुए हैं उसको पर्दे से ढकने का काम किया। संयोगवश मुख्यमंत्री जी चूंकि अचेता अवस्था में है, उनको पता नहीं था कि ये पर्दा किस लिए दिया गया है। जब उन्होंने पर्दा उठा करके देखा तो वो असमंजस की स्थिति में आ गए और खुद शर्मसार हो गए कि जिस प्रगति का बखान के लिए हम प्रगति यात्रा कर रहे हैं वो प्रगति दुर्गति के रूप में पर्दे से ढका हुआ है। जब अपने ही प्रगति को उन्होंने दुर्गति के रूप में देखा तो उनके लोग और उनकी सरकार और वो स्वयं शर्मसार हो गए। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का जो निर्माण भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और इनके जो रिटायर पदाधिकारियों ने किया है, ये बिहार और बिहार के लोगों के लिए किस तरह की स्थिति है, इसका वर्णन आप आम लोगों से जाकर के पूछ लीजिए तो आपको स्पष्ट रूप से समझ आएगा फर्क। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी जी ने जो कार्यकर्ता संवाद के माध्यम से कार्यकर्ताओं के बीच गए तो उन्होंने महिलाओं की समस्याओं को अपने आंखों से देखा और उनको इस बात का एहसास हुआ कि महिलाओं को सबसे ज्यादा महंगाई का मार झेलना पड़ता है। महिलाओं के आंखों में आंसू देख करके उनको लगा कि इनके लिए कुछ विकास की योजनाएं लानी चाहिए। तब उन्होंने माई बहन मान योजना के तहत जब महागठबंधन सरकार बनेगी तो 2500 रुपया देने की घोषणा की। महिलाओं को जो गैस से खाना बनाती हैं उसी गैस का इतना महंगा रेट कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि महिलाओं के आंखों में आंसू उन्होंने देखा। तो उनको लगा कि महिलाओं को जो गैस सिलेंडर 1200 रुपये के करीब में मिलते हैं उसको हम 500 रुपये में उपलब्ध कराने का काम करेंगे। जब वो लोगों के बीच गए तो स्मार्ट मीटर को स्मार्ट चीटर के रूप में उन्होंने लोगों से सुना, उस पर फिर उन्होंने गहन मंथन किया। मंथन के बाद हम लोग इस फैसले पर आए कि 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा
और जो स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं उसकी त्रुटि को दूर करके स्मार्ट चीटर को हम समाप्त करने का काम करेंगे। इस तरह सर, ये तो आपकी घोषणा हो गई। मैं ये पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से आप लोग पिछली बार सरकार बनाते बनाते चूक गए, क्या कुछ कमियां रही कि उस समय आप लोग चूक गए, और उस कमियों को आप कैसे दूर कर रहे हैं? देखिए, जो कमी थी वो सबको पता है, क्योंकि ये जो चुनाव आयोग को अपना माध्यम बनाया है, चुनाव आयोग किस तरह का कार्य कर रही है, ये महाराष्ट्र के चुनाव में भी आपने देखा 20 लाख के करीब वोटर्स अधिक हो गए। दिल्ली के चुनाव में भी देखा कि 5 लाख के करीब वोटर्स का जो नाम काट दिया गया और 5 लाख उनके ही समर्थकों को जोड़ दिया गया। तो इस तरह से जो कार्य किए जा रहे हैं उस पर हम इस बार पूरी निगाह रखेंगे, और साथ ही साथ जो वोटों की गिनती होगी उस समय हमारे जो कार्यकर्ता होंगे, जो एजेंट होंगे, वो पूरी मुस्तैदी के साथ न सिर्फ काउंटिंग एजेंट के तौर पर बेहतर ढंग से काम करेंगे बल्कि सचेत रहेंगे, क्योंकि पिछली बार इन लोगों ने किया क्या। हमारे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव जी, उनको डीएम नालंदा ने कहा कि आप वोट 51 वोट से जीत गए हैं, आश्वस्त कर दिया कि आप बैठिए, हम आपको सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं। और आधा घंटा के बाद सूचना ये मिला कि रिकाउंटिंग में उनको 17 वोटों से हरा का कम से कम 17 जगह हमारे लोगों को कहीं 1000 से, कहीं 2000 से, कहीं 500 से, कहीं 700 से हराने का काम किया गया। और ये पहला घटना हुआ है देश में जो काउंटिंग होते होते 2:30-3 बज गया भोर। ये कहीं ना कहीं काउंटिंग में जो सरकार ने लेट लतीफी किया, ये खेल खेलने के लिए, और उस खेला में वो लोग सफल जरूर हो गए, लेकिन बिहार की जनता का विश्वास जीतने में सफल नहीं हुए। बिहार की जनता जो कसर रह गया है उसको इस बार के चुनाव में पूरा करने का काम करेगी, और 2025 में बिहार की जनता ही कहीं ना कहीं नारा दे रही है कि तेजस्वी के नेतृत्व पर विश्वास, इस बार बनेगी महागठबंधन सरकार। महागठबंधन की सर आप बात किए, महागठबंधन की सीटों को लेकर के किस तरीके से चीज जाएंगी, क्योंकि पिछली बार जो है कांग्रेस को लगभग 70 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, तो इस बार महागठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है। एनडीए के अंदर जिस तरह से सिर्फ टोगल की स्थिति है, अब देख लीजिए जीतन राम मांझी जी का, देख लीजिए चिराग पासवान का, उपेंद्र कुशवाहा का, और स्वयं जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो खेला चल रहा है, जिस तरह से सुशील एक नाथ शिंदे बनाने के लिए कहीं ना कहीं नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी तैयार बैठी हुई है, उसको जनता के बीच में ये कह नहीं पा रहे हैं। ये लोग मुलम्मा तो चढ़ाए हुए हैं कि हम लोग एकजुट हैं, हम लोग मजबूत हैं, लेकिन दरअसल ये मजबूत से कमजोर अगर कोई गठबंधन अभी नजर में आ रहा है तो वो एनडीए का गठबंधन है। आप देखिएगा ये 5 दलों में कैसे सीटों का बंटवारा करेंगे, उस समय सिर फुटौल होगा, और उस समय इनके हनुमान और कौन कौन लोग हैं वो सब सामने आ जाएंगे, किस तरह का खेल खेल। ये हमारे साथ थे एजाज अहमद साहब जी, जो प्रदेश प्रवक्ता थे आरजेडी के। इनसे हमने बात किया और चुनाव की रणनीति के बारे में जानने की कोशिश की, आखिर बिहार में आरजेडी की कैसी सरकार बनेगी, क्या प्लान है इनका, क्या रणनीति है, किस तरीके से आरजेडी के लोग कार्य कर रहे हैं। ठीक है, मिलने किसी नेक्स्ट वीडियो में नए खबर के साथ, तब तक बने रहिए, देखते रहिए खुली खबर। बहुत बहुत धन्यवाद।